WPW पैटर्न या WPW सिंड्रोम का फुल फॉर्म होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम या वुल्फ पार्किंसन वाइट पैटर्न। इसमें ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं जिसकी वजह से इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। लेकिन उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्ट अंदर क्या फिजियोलॉजी, क्या पैथोफिजियोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से ईसीजी में चेंजेस हो रहे हैं। नॉर्मल कंडक्शन ऑफ हार्ट की आपको समझ होनी चाहिए WPW को एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझने के लिए। तो नॉर्मल हमारे हार्ट का कंडक्शन कुछ इस तरीके से होता है जिसमें ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, उसके बाद बंडल, बंडल की ब्रांच और पकिंजे फाइबर होते हैं। अच्छा, अब ये ऐसे नोड और एवी नोड, ऐसे नोड से जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनेगी वो आएगी एवी नोड में, ये एट्रिया के थ्रू ही आ जाती है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, एवी नोड के अलावा कोई तरीका नहीं होता इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नीचे वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर डिसीज में क्या होता है, इसको हटा देते हैं। एक एक्सेसरी पाथवे बन जाता है, यानी कि एक ऐसा एवी नोड के अलावा भी एक पाथवे बन जाता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच पाती है। अब देखिए, एवी नोड का आप सबसे पहले काम समझिए कि एवी नोड का काम क्या है। एवी नोड करता है गेट कीपर का काम। इसको गेट कीपर इसलिए बोला जाता है, गेट कीपर यानी कि दरबान, कि ऐसे नोड से जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई वो 100 की रेट पे आई, 60 की रेट पे आई या 40 के रेट पे आई, जिस भी रेट पे आएगा एवी नोड उसको असेस करेगा, एवी नोड उसको जज करेगा और फिर वो आगे पास करेगा। अगर एवी नोड पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है वो 200 के रेट पे आ रही है, मतलब 200 या 300 के रेट पे आ रही है, मतलब जैसा एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है कि एट्रिया के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है, तो इसके पास कोई तरीका नहीं होता, इसको जाना पड़ता है सबको एवी नोड के पास। फिर एवी नोड इस 300 के हार्ट रेट को कम कर देता है और इस 300 के हार्ट रेट को 100 पे या 150 पे, 100 पे या 120 पे लाकर रोक देता है। ज्यादा से ज्यादा ये 140 150 जाने देता है और इतने ही रेट पे लिमिट कर देता है। यही रीजन होता है कि हमारा हार्ट रेट इतना ज्यादा नहीं हो जाता, 300 तक नहीं पहुंच जाता, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है या कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। इस WPW सिंड्रोम में ये जो एक नया पाथवे बन गया इसका नाम होता है बंडल ऑफ केंट, और यही सारी प्रॉब्लम करता है। अब आ जाते हैं ईसीजी फाइंडिंग पे। नॉर्मल ईसीजी कुछ ऐसी दिखती है, ये टी है, ये क्यूआरएस है और ये टी वेव है। अब WPW सिंड्रोम में क्या होगा, ये जो क्यू वेव और यहां का ये कॉम्प्लेक्स है इसकी हो जाएगी स्लरिंग। स्लरिंग का मतलब ये इतना शार्प नहीं बचेगा और ऐसी एक वेव बन जाएगी। इस वेव को बोला जाता है डेल्टा वेव, और ये एक क्लासिकल फाइंडिंग है WPW पैटर्न ईसीजी की। इसके अलावा ये जो पीआर इंटरवल है ये भी शॉर्ट हो जाता है। पीआर इंटरवल शॉर्ट होने का रीजन ही ये है कि ये जो एवी नोड है ये थोड़ा सा डिले करता है कंडक्शन को, और इस डिले की वजह से पीआर इंटरवल जितना होता है नॉर्मली उतना होता है। अब क्योंकि ये एवी नोड के थ्रू नहीं आ रहा, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये बंडल ऑफ केंट के थ्रू आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ा जल्दी आ जाएगी और पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। इन दोनों फाइंडिंग के अलावा ये जो पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही आपको पूरा वाइडेंट मिलेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड भी हो जाता है, जाहिर सी बात है डेल्टा वेव आ गई तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो वाइड अपने आप ही हो जाएगा। और इस सब के अलावा ये जो टी वेव है और एसटीटी है इसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। ये आपको जैसे क्यूआरएस जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे इसमें एलिवेटेड है क्यूआरएस तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड मिलेगा, इस डायरेक्शन में क्यूआरएस है तो एसटी सेगमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये यहां पे आपको ऐसा ऐसा क्यूआरएस एसटीटी चेंजेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। ये 4 फाइंडिंग होती हैं जो कि हमें सारे WPW पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये समझिए कि नॉर्मली WPW पैटर्न का जो ईसीजी है ये लाइफ थ्रेटनिंग रूप नहीं लेता, इसके साथ पेशेंट जिंदा रहते हैं और पूरी जिंदगी काट लेते हैं। ये डेंजरस रूप कब लेगा आपको ये समझना और ये पहचानना जरूरी है। अगर पेशेंट को एएफ हो गया और उसकी जितने भी एट्रिया में पॉइंट्स हैं वो सब मिलके 300 के एएफ में तकरीबन 300 के रेट पे एट्रिया इंपल्स जनरेट करता है। अब अगर एवी नोड से आना है तो ये लिमिट कर देगा, ये 100 के रेट पे आने देगा खाली, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये 100 के रेट पे 100 बीट्स पर मिनट पे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 100 बीट्स पर मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर बंडल ऑफ केंट है
तो ये सारा जितना भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में 300 के ही रेट पे आ जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल अगर 300 के रेट पे काम करेगा तो ये कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंडल ऑफ केंट के थ्रू आ रही है, इस बंडल ऑफ केंट को ये नहीं पता कि मुझे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भेजना है, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाई डायरेक्शनल हो गई। यूजुअली एक ही डायरेक्शन में चलती है हमारे हार्ट में, लेकिन बंडल ऑफ केंट की वजह से बाई डायरेक्शनल हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि एक री एंट्रेंट पाथवे बन जाता है, यहां से यहां आएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और फिर वो वापस चली जाएगी। उल्टा भी हो सकता है कि नॉर्मल पाथवे से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई और ये बंडल ऑफ केंट के थ्रू वापस चली गई। इसमें भी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। मोस्टली ये तब देखने को मिलता है जब वेंट्रिकल में एक पर्टिकुलर पोर्शन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपने आप जनरेट होने लगे, जो कि हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, और अगर वीटी पेशेंट को हो रहा है या फिर पेशेंट को सिंपल एक वीपीसी जनरेट करने के लिए एक पॉइंट बन गया वेंट्रिकल में जहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब नॉर्मली बन रही है, तब ये री एंट्रेंट पाथवे देखने को मिलता है। अब ये जो री एंट्रेंट पाथवे देखने को मिल गया या हार्ट रेट एएफ की वजह से बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन में ये पैटर्न बन जाएगा सिंड्रोम, यानी कि जब तक डब्ल्यूपीडब्ल्यू एसिम्प्टोमेटिक है, उसका कोई सिम्टम नहीं है, तो उसे बोला जाता है डब्ल्यूपीडब्ल्यू पैटर्न इन ईसीजी। और अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगे तब उसको हम डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। ये जो एरिथमियाज हुए हैं, या तो इसको आप एंटी एरिथमिक देके कंट्रोल कर दो, या फिर दूसरा सॉल्यूशन होता है कि ये जो बंडल ऑफ केंट बन गया है, बन नहीं गया, ये बंडल ऑफ केंट कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब बचपन से होता है। तो ये जो बंडल ऑफ केंट है इसका यहां पे जला दो, यानी कि आरएफ एब्लेशन कर दो। तो ट्रीटमेंट की दो मोडालिटीज हो गई। पहला हो गया एंटी एरिथमिक्स और दूसरा हो गया आरएफ एब्लेशन। आरएफ एब्लेशन का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ एब्लेशन मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन।